दसों दिशाओं में रहा, दसों दिशाओं में रहा, चर्चित इनका नाम, इसीलिए गोस्वामी जनों कहलाते 10 नाम। हाँ बंधुओं, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में एक समय था। जगद्गुरु शंकराचार्य का जो काल था, उस समय दसों दिशाओं में 10 नाम की बहुत धूम थी। हम आज फिर आपको, अभी हमने विगत दिनों मनुस्मृति परिचय में गोस्वामी शब्द का उल्लेख हमें मिल गया था, उसका छोटा सा एक परिचय दिया था। और आज फिर हमारे सामने 10 नाम गोस्वामी समाज नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ, ये भी मानव शास्त्र कह सकते हैं इसे, बहुत श्रम से 600 पृष्ठों का 10 नाम गोस्वामी समाज, अद्वैत निष्ठ स्मार्त संत समाज गोस्वामी विक्रम गिरी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति गिरी, ये दोनों गोस्वामी समाज के रत्न हैं। इन्होंने 600 पृष्ठ का एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार किया है, और वह भी मैं तो कहता हूँ मानव शास्त्र है, और हर गोस्वामियों के पास होना चाहिए, तो ताकि हम अपने गोस्वामी शब्द की संज्ञा को सार्थक कर सकें। तो जब मैंने देखा कि भाई अरे भाई हमारे गोस्वामी जी ने मनुस्मृति के विषय में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने एक इसके पहले आपको छोटा सा परिचय दिया। विद्वानों का मत है कि कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ अवशेष मिले हैं उसके आधार पर कि भाई ये 3-4 हज़ार साल पहले लिखा गया है, और कुछ लोग मानते 10,000, और हमारे गोस्वामी से तो आदिकालीन मानते हैं उसे। तो विक्रम गिरी गोस्वामी जी का जो ग्रंथ है उसमें पेज नंबर 48, तो आज हम मनुस्मृति परिचय भाग 2 के अंतर्गत आपको जो 10 नाम गोस्वामी समाज महाग्रंथ में मनुस्मृति के बारे में उन्होंने बहुत भी अनेक स्मृतियों के बारे में जानकारी दी है, और मनुस्मृति का हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें हमको गोस्वामी शब्द मिल गया है। क्योंकि गोस्वामी शब्द के प्रति जितने भी गोस्वामी हैं, तो जो ही नाम का उच्चारण होता है, वो एक विशेष प्रेम की धारा हृदय में प्रभावित होती है। तो देखिए, फिर हम आपको उसका भाग 2 हमारे गोस्वामी जी विक्रम गिरी जी क्या कहते हैं। उन्होंने लिखा है, मनुस्मृति ये हमारे सृष्टि का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति को मनु धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। मनु धर्म शास्त्र इसे मानव जीवन के सभी आयामों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को शास्त्र सम्मत रूप में नियोजित करने वाला एक नैतिक, सामाजिक और धार्मिक विधान माना गया है। बड़े संक्षेप में, बड़े सदे हुए, बड़े कहना चाहिए कि बड़े साहित्यिक शब्दों में इस ग्रंथ की रचना हुई है। इस धर्मशास्त्र के रचिता ऋषि मनु, जिन्हें मानव जाति के आदि पिता कहा जाता है, कहते हैं ना मनु शत्रुपा। हाँ, मनु शत्रुपा से ये भैये षष्ठी अनुपा, ऐसा लिखा है ना मानस में। तो शास्त्रों के अनुसार मनु को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त हुआ। और मनुस्मृति का अध्याय 1 श्लोक पहला दिया है, मनुर्ब्रह्मणो जातः सा शास्त्रम जगतो अब्रीत। और मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। हमने जो गोस्वामी शब्द का उल्लेख किया है वो 8वें अध्याय में। तो ये 12वां अध्याय का, ये 12 अध्याय का उन्होंने एक एक पंक्ति में एक छोटा सा दिग्दर्शन करा दिया है, एक परिचय दिया है। तो ये भी हमारे बड़े काम का है, ताकि हमारे ज्ञान में और अभिवृद्धि होगी कि भाई मनुस्मृति क्या है। तो सुनिए आप, पहला जगत की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, विश्व की रचना का वर्णन। ये भी सब वेदों में, आपको वेदों में भी मिलेगा और पुराणों में भी है। संस्कार की विधि, व्रतचर्या, उपचार, संस्कारों का विवरण, स्नान, दारादिगमन, विवाह लक्षण, महायज्ञ, श्राद्ध कल्प, जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों का वर्णन,
वृत्ति लक्षण, स्नातक व्रत, व्यक्तिगत सामाजिक जीवन के नियम, भक्षा भक्ष, शौच, अशुद्धि, ये अलग अलग बता रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 ये 5वां अध्याय हो गया। 5वें अध्याय में है भक्षा भक्ष, शौच, अशुद्धि, स्त्री धर्म, आहार, स्वच्छता, स्त्री धर्म के नियम, और उसके आगे के गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष, संन्यास, जीवन के विभिन्न आश्रम, मोक्ष का वर्णन। देखिए संन्यास के बारे में भी इसमें मिलेगा। राजधर्म, राजाओं शासकों की नीतियाँ, नियम, कार्य, निर्णय, विनिर्णय, साक्षी, प्रश्न विधान, न्याय, कानून के नियम, स्त्री पुंस धर्म, विभाग धर्म, धूत या द्यूत होना चाहिए, कंटक शोधन, व्यस्त शूद्रोपचार, सामाजिक व्यक्तिगत नियम, संकीर्ण जाति, आपद धर्म, विशेष परिस्थितियों में नियम और कानून, प्रायश्चित, अपराधों के लिए प्रायश्चित के नियम, संसार, गति, कर्म, कर्म गुण, दोष, देश, जाति, कुल, धर्म, नियत शेष, जीवन के उद्देश्य और मोक्ष का वर्णन। ये खास विषय, इन विषयों को विस्तार से मनुस्मृति में बताया गया है। वैसे एक मनुस्मृति हमारे और पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान गोस्वामी जी हैं, वो आर्य समाज से प्रभावित हैं और लिखते भी हैं। वो आर्य प्रहलाद गिरी, ये आर्य प्रहलाद गिरी ये आसनसोल ज़िले में निंगा नाम का एक स्थान है, तो निंगेश्वर महादेव के पुजारी हैं और मुझे तो बहुत ही आत्मीयता देते हैं वो, और मेरे परम मैं उन्हें अपना भाई भी कह सकता हूँ, मित्र भी कह सकता हूँ, पर वे कभी कभी मुझे अपना गुरु भी मान लेते हैं। बहुत ही सहज व्यक्तित्व है, बहुत विद्वान हैं और विद्वान के साथ साथ में और बहुत ही कहना चाहिए कि अपनी बात को बड़े दावे के साथ और दमदार व्यक्ति के नाते प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे प्रहलाद गिरी ने भी एक मनुस्मृति को हिंदी में अनुवाद किया उन्होंने, वो ग्रंथ भी मेरे पास है। कभी आप देखिए, अब चुटकुला मनुस्मृति की बात हो रही है तो मैं ढूंढता हूँ, वो मिल जाएगा। तो ये मनुस्मृति परिचय भाग 3 में हम उनका उल्लेख करेंगे, पर ज़रूर कहीं हमारे एक भंडार में या तो कम से कम तो हज़ारों की संख्या में हमारे पास में साहित्य है, तो उसमें से देखूँगा और फिर मिल जाएगा तो आपको मैं निश्चित रूप से उसका लाभान्वित कराऊँगा। ओम नमो नारायण।